नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन में। और आज हम लेकर के आए हैं अलंकार का दूसरा पार्ट, अर्थालंकार के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था अलंकार क्या है, अलंकार का परिचय और शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा था। और इस लेक्चर में हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो अर्थ के आधार पर जो वर्गीकृत किए गए हैं उन सभी अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। बारी बारी से सभी का विस्तार जानेंगे और पहचानने की तैयारी करेंगे। अलंकार के प्रकार के अर्थ अलंकार के बारे में। ठीक है, आज हम अर्थ अलंकार के बारे में पता करेंगे। और अगर आपने अलंकार का पहला वीडियो नहीं देखा है, अलंकार का परिचय और शब्द अलंकार के बारे में नहीं देखा है, तो आप YouTube पे सर्च करें अलंकार 01 प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन और शब्द अलंकार और अलंकार के बारे में परिचय देख लें। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अर्थालंकार के बारे में। तो हमने देखा था कि अर्थालंकार में कितने प्रकार होते हैं। अर्थालंकार में ऐसे बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन मेनली कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो हमें पढ़ना है और जिससे ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला अलंकार कौन सा है? पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार का मतलब क्या है? उपमा का मतलब, उपमा शब्द को देखिए, उपमा शब्द मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब हम किसी को क्या कर रहे हैं? उपाधि दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि वो ऐसा हो सकता है। क्या है? वो ऐसा हो सकता है। हम उसको क्या कर रहे हैं? उपमा दे रहे हैं कि हाँ तुम ऐसे हो। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि बोलेंगे चांद के जैसा चेहरा, मतलब चांद के जैसा चेहरा, या तो फिर बोलेंगे चांद सा चेहरा, फिर चांद सा चेहरा। चांद सा चेहरा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? चेहरा चांद जैसा होता है क्या? नहीं होता है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको बता रहे हैं हम, मतलब उसको उपमा दे रहे हैं, हम उसको उसके जैसा बता रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार बोलेंगे। मतलब जिसमें क्या होगा? के जैसा होगा, सा होगा। ठीक है, इसके बाद में फिर सम होगा। क्या होगा? सम होगा। ऐसा ही जिसमें लगे कि हाँ उसको हम क्या कर रहे हैं? उसके जैसा बता रहे हैं, उसके ठीक लग रहा है कि वो वही है, ऐसा ही मतलब उसके जैसा बता रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे उपमा अलंकार। मतलब इसमें ये क्या हो गया? ये क्या उदाहरण है? उदाहरण। ठीक है, उपमा अलंकार हम किसको बोलेंगे? उपमा अलंकार बोलेंगे कि जैसे हम किसी भी चीज को दूसरे की तरफ से बताना, दूसरे की जैसा बताना, किसी भी चीज को दूसरे के जैसा बताना, इसमें क्या होगा? उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या बोलेंगे? एक चीज को दूसरे के जैसा बनाना, दूसरे के जैसा बताना क्या हो जाएगा?
उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक चीज को दूसरे के जैसा बताना क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़े, इरेज करें इसको। देखिए एक और उदाहरण क्या है, जब राम ने क्या किया था, राम ने धनुष तोड़ा था, शिव धनुष, तो क्या बोले, परशुराम क्या बोले थे, बोले सुनहु सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, शिव धनु तोड़ा, शिव धनु तोड़ा सहस बाहु, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। ठीक है, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब परशुराम जी ये बोल रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो क्या है, सहस्त्र बाहु जैसा, सहस्त्र बाहु जैसा क्या है, रिपु मोरा है, मतलब रिपु का मतलब दुश्मन है मेरा। ठीक है, दुश्मन किसका है, मेरा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो शिव धनुष को तोड़ा, ठीक है, जो शिव धनुष को तोड़ा वो क्या है, सहस बाहु सम, सम का मतलब जैसा, सम का मतलब जैसा, मतलब कौन सा अलंकार, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा दे दिया अपने शत्रु को, किसका उपमा दे दिया, सहस बाहु के जैसा उपमा दे दिया। मतलब परशुराम ने क्या कहा, परशुराम ने कहा कि सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, मतलब जो धनुष तोड़ेगा, जो धनुष तोड़ा है वो कौन है, हमारा सहस बाहु के जैसा, सहस्त्र बाहु के जैसा क्या है, दुश्मन है। तो ये क्या कह रहे हैं, वो दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं अपने दुश्मन को, दुश्मन को क्या कह रहे हैं, सहस बाहु का उपमा दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार। मतलब हम जहाँ सम देखेंगे वहाँ क्या बताएंगे, ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, उपमा अलंकार समझ में आ गया पूरी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अलंकार हमारा कौन सा है, नेक्स्ट अलंकार है हमारा रूपक, रूपक अलंकार। कौन सा है, रूपक अलंकार। कौन सा है, रूपक अलंकार। ठीक है, अब देखिए रूपक अलंकार में क्या है, इसमें भी सब रूपक को देखिए, रूपक को आप बार बार बोलिए, उससे अर्थ निकालिए, कुछ अर्थ निकालिए, ताकि कुछ अपने से खुद से पता चले। और जो भी पता चल रहा है वो क्या आप कमेंट में बताइए कि हाँ रूपक अलंकार से आपको क्या पता चल रहा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रूपक अलंकार का। तो रूपक अलंकार में हमें रूपक से क्या पता चलता है, रूपक से, रूपक से क्या पता चल रहा है, रूपक, रूपक को अगर तोड़ेंगे तो रूप, रूप आ रहा है, रूप। ठीक है, अब रूप मतलब क्या हो रहा है, मतलब रूप जैसा ही उसमें भी सेम सेम, जैसा उपमा में क्या था, उपमा दे रहे थे, ठीक है, क्या रहे थे, उपमा दे रहे थे। लेकिन रूपम में क्या करेंगे, रूपम में हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ उपमा दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, बोलेंगे जैसे उसमें क्या बोले, उसमें बोला गया कि चांद जो है वो क्या है, सॉरी, जो तुम्हारा चेहरा है वो क्या है, चांद जैसा है, क्या है, चांद जैसा है, तुम्हारा चेहरा क्या है, चांद जैसा है। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, नहीं, इसमें हम जैसा नहीं लगाएंगे, हम क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे तुम्हारा मुखड़ा क्या है, चांद है।
मतलब पता ही नहीं चले कि चांद है कि मुखड़ा है। समझ में आ रहा है? चांद है कि मुखड़ा, मतलब चांद मुखड़ा दोनों साथ में ही रहेगा। उसमें क्या होगा कि पता नहीं चलेगा कि ये चांद है कि मुखड़ा है। ठीक है, मतलब हम चांद मुखड़ा को चांद बोल रहे हैं, चांद को मुखड़ा बोल रहे हैं, ये बात क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे और क्या होगा, एक और साइन होगा इसके बीच। रूपक अलंकार में क्या होगा, एक साइन होगा। कैसे साइन होगा? जैसे अगर हम बोलेंगे कि चंद्रमुख, चंद्रमुख, मतलब इसमें क्या है, चंद्र मतलब चंद्रमा, मुख मतलब चंद्रमा मुख, चंद्रमुख, चांद जैसा चेहरा। ठीक है, इस यही बातों को बोल रही है। इसमें इसमें क्या होगा, बीच में हाइफन चिन्ह होगा। क्या होगा, हाइफन का हाइफन होगा ऐसे बीच में। ठीक है, अब इसमें माता पिता का मतलब मत समझ जाइएगा ऐसे माता पिता में। ठीक है, माता पिता में भी हाइफन है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ माता जैसा पिता, माता पिता एक ही हो गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चंद्र, ठीक है, चंद्रमुख। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें? एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक देव, देव जो कवि है उनका पंक्ति है, वो क्या है, पवन झुलावे, पवन झुलावे केकी, केकी कीर बतरावे, बतरावे। ठीक है, लास्ट में क्या है, देव। ठीक है, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, मतलब क्या है, इसमें इसमें बता रहे हैं कि ये तोता, केकी मतलब तोता। ठीक है, और कीर का मतलब मोर। मतलब इसमें क्या, इसको और इसको सिमिलर बताया गया, इसको एक जैसा बता रहा है कि हाँ केकी, तो जो तोता मोर है, केकी, केकी और कीर मतलब मोर तोता को एक जैसा ही बता रहा है। मोर तोता को क्या कर रहा है, एक जैसा बता रहा है। इसमें देखिए, इसमें भी हाइफन है, इसमें भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। मतलब हम इसमें उपमा नहीं देंगे, इसको दूसरे के जैसा जैसा नहीं बताएंगे, दूसरे इसको क्या बोलेंगे, एक चीज को दूसरा चीज ही बताएंगे। क्या करेंगे, एक चीज को, इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज को दूसरा बताएंगे, दूसरा बताएंगे, बताएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा, एक चीज को दूसरा बताएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार कंप्लीट। आगे बढ़े, आगे बढ़े दूसरे अलंकार की ओर। आगे हम बात करेंगे अलंकार। तीसरा अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे उसमें था पहले में क्या था, आज हमने पहले में क्या देखा, पहले में देखा कि जो रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार है, उपमा में उसके जैसा दिखाया। ठीक है, और रूपक में क्या, उस वही चीज दिखाया, वही चीज दिखाया। और उत्प्रेक्षा में क्या करेंगे, उसमें भी हल्का सा सिर्फ चेंजिंग है। हल्का सा चेंजिंग क्या है, हम जही का प्रयोग करेंगे, जेही, जेही, तेही। ठीक है,
जसु, तसु, इस तरह के शब्दों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, जनही, तनही, ऐसा ही। ठीक है, इस तरह के शब्दों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, देखिए जैसे इसमें क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल है, इसमें एक और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। क्या उदाहरण है, उदाहरण है एही, एही धनु, एही धनु पर ममता के ही होतु। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह धनुष पर ममता के ही मतलब किसको होगा। ठीक है, यह धनु पर किसको ममता होगा, यह धनुष पर किसको ममता होगा, मतलब माया किसको आएगा। तो इसका मतलब जैसे देखिए यहाँ पे ए ही यूज किया गया है और यहाँ पे के ही का प्रयोग किया गया है, मतलब ए ही के ही, इस तरह का जो प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इस तरह का ये ही के ही, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे, शब्द को जो भी आएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें कौन सा चीज है। अगर उसमें एही, केही, जनही, तनही, जसु, तसु, इस तरह से जो भी प्रयोग किया रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें हम सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार को करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट अलंकार इरेज कर दें इसको। नेक्स्ट क्या है, अति, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार, इसका मतलब क्या है, हम अतिशयोक्ति अलंकार में क्या पढ़ेंगे। अतिशयोक्ति का मतलब क्या है, देखिए इसको भी शब्द को क्या करिए, तोड़िए। सिर्फ क्या करना है, शब्द को तोड़ने से बहुत सारे क्या होता है, अर्थ हमको पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है। जैसे इसमें शब्द क्या है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, इसको तोड़िए, यहाँ से तोड़िए, ये क्या हो गया, अति हो गया। अति का मतलब बहुत, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा। स्योक्ति का मतलब, स्योक्ति इसमें देखिए, इसमें क्या है, स्या जोड़ उक्ति, उक्ति, उक्ति का मतलब क्या होता है, बताना या कहना। ठीक है, बताना या कहना, मतलब बहुत ज्यादा बताना, क्या करना है, इसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बताते हैं। इसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बताते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लेंगे, तो उदाहरण में अगर हम किसी चीज को बोलेंगे, जैसे इसमें मतलब सीधा साधा क्या बोलेंगे, इसमें बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, अधिक इसको बताएंगे, बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, बताएंगे। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में अगर हम बोलेंगे, देखो जैसे अगर कुछ बोले, तो हम बात कर रहे थे अतिशयोक्ति अलंकार की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण एक देखते हैं, उदाहरण क्या है, उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में हमारा हो जाएगा कि एक वाक्य है, एक वाक्य क्या है, पुनि 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 मोहि दिखावे कुठारू, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या है ना, कि इसमें क्या बोल रहा है कि पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर आगे देखिए, इस लाइन को पढ़िए, तो क्या बोल रहा है, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़, मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि चाह रहा है कि फूक के पहाड़ उड़ा दे। ये हो सकता है क्या,
ये बढ़ा चढ़ा कर ही बोल रहा है ना कि फूंक के पहाड़ उड़ा देगा। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। मतलब इसमें कौन सा अलंकार है जो चीज बढ़ा चढ़ा के बोलेगा? जैसे इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है? चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ों। पहाड़ों का मतलब पहाड़, फूकी का मतलब फूक कर। कोई फूक कर पहाड़ उड़ा सकता है क्या? नहीं उड़ा सकता है ना। तो इसमें क्या है, इसमें सीधा साधा ये सीधी बात ये है कि ये इसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। इसको जो रियल चीज है उसको नहीं बोला गया, इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड करके बोला गया, बहुत सारी चीजों को जोड़ करके बोला है, अपने से मिला के बोला है। तो इसको क्या बोलेंगे? बढ़ा चढ़ा के बोला है, इसको क्या बोलेंगे हम? अतिशयोक्ति अलंकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, इरेज करें इसको। एक लास्ट अलंकार है, वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है। तो वो क्या है? वह मानवीकरण। मानवीकरण, मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या है? मानवी, इसको भी देखिए, इसको तोड़िए, हर चीज को तोड़िएगा, उसमें से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा। वही क्या होगा हमारा? वही हमारा विस्तार होगा। जैसे इसको तोड़ेंगे, मानवीकरण, मानवकरण। इसको अगर हम इसको तोड़ेंगे तो टूट कर क्या आएगा? मानव आएगा और करण आएगा। मानव का मतलब मनुष्य, मनुष्य, और करण का मतलब करना, यानी मनुष्य जैसा बताना। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कोई भी निर्जीव वस्तु है, इसमें क्या होगा? कोई भी निर्जीव वस्तु को, कोई भी निर्जीव या क्या? निर्जीव या कोई भी इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी वस्तु को क्या होगा? कोई भी वस्तु या चीज को, कोई भी वस्तु को मानव के जैसा बताया जाने लगेगा। किसके जैसा बताया जाने लगेगा? मानव के जैसा, यानी आदमी के जैसा बताया जाने लगेगा। मानव के जैसा दिखाना या बताना। ठीक है, इसमें क्या होगा? कोई भी वस्तु को क्या करेगा? मानव के जैसा दिखाएगा। उसको क्या कहेगा कि ये कोई भी वो निर्जीव वस्तु नहीं है, ये क्या है? ये एक सजीव है, इसमें जान है। इस तरह के इसको विश्लेषित करेगा, इसका व्याख्या करेगा। वो क्या कहलाएगा? मानवीकरण अलंकार में कहलाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या देखें? उदाहरण में अगर हम देखेंगे, जैसे उदाहरण में हम बोलेंगे कि उदाहरण में बोलेंगे तो बोलेंगे कि जैसे वृक्ष हमसे बातें कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है। या बोलेंगे कि वृक्ष हमसे कहता है कि हमें मत काटो। तो क्या वृक्ष बोलेगा? वृक्ष बोलेगा नहीं ना। बोलेगा कौन? बोलेगा मानव बोलता है। कौन बोलता है? मानव बोलता है। मतलब इस वाक्य में हम क्या कर रहे हैं? इस वाक्य में हम वृक्ष को क्या बता रहे हैं? मानव बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मानव बता रहे हैं। किसको? वृक्ष को क्या कर रहे हैं? मानव बता रहे हैं। मतलब मानव के जैसा दिखाना किसी भी चीज को क्या कहलाएगा? मानवीकरण अलंकार में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? मानवीकरण समझ में आ गया? तो इसी के साथ हमारा सभी जो है इम्पोर्टेंट अलंकार समाप्त होता है, और हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब एक तरह से बोले तो हम अलंकार के बारे में एक बेस्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और हम अगली वीडियो में प्रयास करेंगे कि इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन आपको मिले, जो कि आपको और भी अच्छी तरह से समझने और
अभ्यास करने के लिए पर्याप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी अलंकार का ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, इंटरेस्टिंग का टॉपिक समझ में आ जाए, और वो भी इजली किसी भी कंपटीशन या जो भी बोर्ड एग्ज़ाम हो उसमें अलंकार को नहीं छोड़े और उसको समझ के और सही करके आए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।